बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर, आज की वीडियो में हम चैप्टर 19 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ए हार्ट डेफिब्रिलेटर डिलीवर्स 4 into 10 power 2 joule of energy by discharging a capacitor initially at 1 into 10 power 4 volt. What is its capacitance? हार्ट डिफिब्रिलेटर एक मशीन है जो कि 4 into 10 power 12 जॉल एनर्जी डिलीवर कर रही है बाय डिस्चार्जिंग का कैपेसिटर इनफाइनाइटली एट 1 into 10 power 4 वोल्ट। जब उसको इतनी वोल्टेज प्रोवाइड की जाए तो कैपेसिटेंस क्या होगी उसकी। अब अगर इसकी बात की जाए तो इसमें क्या है, क्या हमारे पास एनर्जी गिवन है, वोल्टेज गिवन है, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट की मदद से हम डाटा नोट करते हैं। डाटा में हमारे पास एनर्जी जो है E = 4 into 10 power 2 जॉल है और जो वोल्टेज अप्लाई की गई है उस मशीन के अक्रॉस वो V = 1 into 10 power 4 वोल्ट है। व्हाट इज़ इट्स कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस हमने कैलकुलेट करनी है। कैपेसिटेंस को C से डिनोट किया जाता है। तो E, V और C हमारे पास तीन क्वांटिटीज़ हैं। इनको अगर आप देखें तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होगा एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर, यानी कि E = 1/2 CV²। इसमें से C कैलकुलेट करना है तो C इक्वल आ जाएगा 2E / V² के। C इक्वल आ जाएगा 2 into E की वैल्यू 4 into 10 power 2 डिवाइडेड बाय V की वैल्यू 1 into 10 power 4 है। तो उन ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 8 into 10 power 2 हो जाएगा और नीचे इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 1 into 10 power 8 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 into 10 power -6 फैरेड। 10 power 8 ऊपर जाएगा, 10 power -8 हो जाएगा तो 2 - 8 10 power -6 रह जाएगा, यानी कि कैपेसिटेंस आ जाएगी 8 माइक्रो फैरेड। 10 power -6 माइक्रो की इक्वल होता है। तो जो हार्ट डिफिब्रिलेटर मशीन है जो एनर्जी प्रोवाइड कर रही थी कैपेसिटर को डिस्चार्ज करके कितनी वोल्टेज पे, 1 into 10 power 4 वोल्ट पे, तो उसकी कैपेसिटेंस जो है वो 8 माइक्रो फैरेड होगी। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 है। टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 6 माइक्रोफैरेड एंड C2 3 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। दो कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। तो डाटा में हमारे पास C1 की वैल्यू दी गई है 6 माइक्रोफैरेड, माइक्रो की वैल्यू 10 power -6 होती है, तो ये 6 into 10 power -6 फैरेड आ गया। और C2 3 माइक्रोफैरेड है, यानी कि 3 into 10 power -6 फैरेड। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, CE कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे कैपेसिटर्स सीरीज़ में कनेक्ट किए गए हैं। जब कैपेसिटर्स को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाए तो इनकी रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं, यानी कि सीरीज़ कम्बिनेशन के लिए हमारे पास 1/CE इक्वल होता है 1/C1 + 1/C2 के। वैल्यूज़ पुट करेंगे। C1 की वैल्यू हमारे पास 6 into 10 power -6 है और C2 की वैल्यू 3 into 10 power -6 है। इसमें से 1/10 power -6 कॉमन आ जाएगा और 1/6 + 1/3 रह जाएगा। ठीक है, 1/6 + 1/3 को हम सॉल्व करें तो 6 एलसीएम आता है और ऊपर क्या रह जाएगा, 2 + 1 3, तो 3/6 into 1/10 power -6, यानी कि ये बन जाएगा 1/2 into 10 power 1/2 into 1/10 power -6, यानी कि 1/CE = 1 / 2 into 10 power -6। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा ना तो 1 1s are 1 और 2 into 10 power -6 आ जाएगा। हमने C इक्वलेंट कैलकुलेट करना है तो इसको उलट देंगे, यानी कि CE आ जाएगा 2 into 10 power -6 फैरेड के। 10 power -6 माइक्रो की इक्वल होती है तो CE आ जाएगा 2 माइक्रो फैरेड। ठीक है, अगर आप यहाँ पे माइक्रो की वैल्यू नहीं भी पुट करते, 1/6 + 1/3 करके इसको सॉल्व करते हैं तो वो भी ठीक है। एट द एंड आपका आंसर 2 माइक्रो फैरेड ही आएगा।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 है, ए 2200 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज्ड अप विद अ 1.5 वोल्ट सेल, कैलकुलेट द चार्ज एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। कि 2200 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है और उसको चार्ज किया गया है 1.5 वोल्ट के सेल से, कैलकुलेट द चार्ज एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। जो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज और एनर्जी स्टोर होगी वो कैलकुलेट करनी है। तो डाटा इसका नोट करते हैं। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सी की वैल्यू 2200 माइक्रोफैरड यानी कि 2200 इंटू 10⁻⁻6 फैरड दिया गया है। माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6 जहाँ पे लिखी है। चार्ज अप विद ए 1.5 वोल्ट सेल, वोल्टेज V 1.5 वोल्ट, कैलकुलेट द चार्ज Q एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर E कैलकुलेट करनी है। Q और E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले Q कैलकुलेट करने के लिए Q इक्वल टू CV का फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, कैपेसिटेंस के लिए C इक्वल टू Q ओवर V होता है, तो Q इक्वल आ गया CV के। इसमें C और V की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। C की वैल्यू 2200 इंटू 10⁻⁻6 और V की वैल्यू 1.5 है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3300 इंटू 10⁻⁻6 आ जाता है। यानी कि चार्ज अगर पॉइंट को यहाँ से 3 डिजिट लेफ़्ट साइड पे मूव करें तो 10 की पावर +3 आएगी, जिससे -6 + 3 -3 रह जाएगा। तो ये बन जाएगा 3.3 इंटू 10⁻⁻3 कूलम। तो ये Q की वैल्यू आ जाती है 3.3 मिली कूलम, 10⁻⁻3 मिली के इक्वल होता है। नेक्स्ट E कैलकुलेट करना है। E हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर है। तो एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर का फार्मूला E इक्वल टू 1/2 CV²। C की वैल्यू भी दी गई है और V की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। वैल्यूज पुट की, इनको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व किया। 2200 डिवाइडेड बाई 2 1100 आ जाता है, इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1.5 का स्क्वायर 2.25 आ जाएगा। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो E की वैल्यू आ जाएगी 2475 इंटू 10⁻⁻6, यानी कि पॉइंट को अगर ये 10⁻⁻6 है तो पॉइंट को 6 डिजिट लेफ़्ट साइड पे मूव करें तो 0.002475 जॉल आ जाता है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाती है, यानी कि इसको राउंड ऑफ करके 0.00248 जॉल हम लिख सकते हैं। ये यहाँ तक इस वजह से सॉल्व किया है कि बुक में ये आंसर मौजूद है, अदरवाइज़ आपका ये यहाँ तक आंसर E इक्वल टू 2475 इंटू 10⁻⁻6 जॉल, ये आंसर ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 है। सपोज इलेक्ट्रॉन्स इन ए टीवी ट्यूब आर एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 इंटू 10⁻4 वोल्ट फ्रॉम द हीटेड कैथोड। के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक टीवी ट्यूब में उनको एक्सेलरेट किया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया गया है? 2 इंटू 10⁻4 वोल्ट का, फ्रॉम द हीटेड कैथोड वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड टूवर्ड द स्क्रीन विच आल्सो सर्व्स एज एनोड। यानी कि कैथोड से प्रोड्यूस हुए हैं और एनोड तक गए हैं, और क्या है 25 सेंटीमीटर अवे है। कैथोड और एनोड के दरमियान डिस्टेंस बताया गया है 25 सेंटीमीटर है, यानी कि दो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर दिया गया है। ए पार्ट क्या है? एट व्हाट स्पीड वुड द इलेक्ट्रॉन्स इम्पैक्ट द फॉस्फोरस ऑन द स्क्रीन? Assume they accelerate from rest and ignore relativistic effects. At that speed, would the electrons impact the phosphorus on the screen? कि क्या उस स्पीड पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इम्पैक्ट करेंगे फास्फोरस स्क्रीन पे? Assume they accelerate from rest and ignore relativistic effects. अज्यूम करना है कि एक्सेलरेट करते हैं रेस्ट से और इग्नोर करते हैं रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। व्हाट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इट इज़ अज्यूम कांस्टेंट? और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करनी है, तो डाटा हम नोट करते हैं। टीवी टेस्ट ट्यूब एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू दी गई है 2 इंटू 10⁻4 वोल्ट फ्रॉम हीटेड कैथोड टूवर्ड द स्क्रीन 25 सेंटीमीटर अवे। कैथोड और एनोड के दरमियान डिस्टेंस D की वैल्यू 25 सेंटीमीटर दी गई है, यानी कि D इक्वल टू 0.25 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.25 मीटर। और बात किसकी की जा रही है? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया गया है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का जो मैस है वो हमने नोट कर लिया।
ए पार्ट में ये एट व्हाट स्पीड है, एट दैट नहीं, इसको आप टाइपिंग मिस्टेक है। एट व्हाट स्पीड वुड द इलेक्ट्रॉन्स इम्पैक्ट द फास्फोरस ऑन द स्क्रीन, वी कैलकुलेट करना है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले वी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है वी इक्वल टू √2e v/m। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया जाए तो उसके नतीजे में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके, तो उसके नतीजे में जो उनकी वेलोसिटी है वो किस फार्मूले से कैलकुलेट की जाती है, v इक्वल टू √2e v/m से। ठीक है, तो अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। e की वैल्यू 1 × 10⁻⁻19, v की वैल्यू 2 × 10⁻4 हमें दी गई है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31। ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, 2 × 1.6 × 2 6.4 आएगा, और 10⁻⁻19 + 4 10⁻⁻15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 9.1 × 10⁻31 आ गया। v इक्वल आ जाता है अंडर रूट, इसको डिवाइड करेंगे 6.4 डिवाइडेड बाय 9.1 ये 0.7 आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻15 + 31 10⁻16 आ जाएगा। तो ये v इक्वल आ जाता है, इसका अंडर रूट लेंगे 0.837 × 10⁸, पॉइंट को 1 डिजिट राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये 8.37 आ जाएगा, इंटू 1 डिजिट राइट साइड पे मूव करने से 10 की पावर 1 लेस हो जाएगी, यानी कि 10⁻7 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेट कर रहे थे उनकी वेलोसिटी 8.37 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड आएगी, जो ए पार्ट हमने कैलकुलेट करना था। इसके बाद बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो ई इक्वल होता है v/d के, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस। ई इक्वल टू v की वैल्यू 2 × 10⁻4 दी गई है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स 0.25 है, तो E इक्वल आ जाएगा 8 × 10⁻4 वोल्ट पर मीटर। V पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका यूनिट वोल्ट, और D डिस्टेंस है, इसका यूनिट मीटर, डिवीजन है तो पर मीटर आएगा, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर द फॉलोइंग सर्किट इफ C1 इक्वल टू 1 पिकोफैरेड, C2 0.5 पिकोफैरेड, C3 1 पिकोफैरेड। ये एक सर्किट डायग्राम दी गई है जिसमें C1, C2 एंड C3 4 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, हर एक की वैल्यू दी गई है। टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम डाटा नोट करते हैं, CE कैलकुलेट करना है, C1, C2 और C3 की वैल्यू दी गई है। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप डायग्राम को देखें तो इसमें C2 जो हैं, दोनों C2 आपस में पैरेलल लगे हुए हैं। ठीक है, दोनों C2 आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इनके ऊपर हम पैरेलल वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि दो C2 कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं तो हम इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को C22 का नाम दे देते हैं, और पैरेलल के लिए इन पर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं C2 + C2। यानी कि जब दो कैपेसिटर्स आपस में पैरेलल कनेक्ट हों तो उनको सिंपली ऐड किया जाता है। तो C22 हमने इन दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को नाम दिया और इनको ऐड किया C2 + C2 से। C22 इक्वल आ जाएगा 0.5 + 0.5 के, क्योंकि C2 की वैल्यू 0.5 है, तो C22 आ जाएगा 1 पिकोफैरेड के। 1 पिकोफैरेड इनको ऐड करने से, पिको कहाँ से लिया, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ थी मैंने इनको कन्वर्ट करके नहीं लिखा, अगर कन्वर्ट करके आप यहाँ पे पुट करेंगे तो वो कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी हो जाएगी। यानी कि अगर पिको की वैल्यू 10⁻−12 होती है तो वो आप करके इसमें पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो मैंने सिंपली क्या किया, वैल्यूज़ को एज इट इज़ पुट किया और जो यूनिट पिको था एंड पे भी एंड पे पिको लिख दिया। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C22 1 पिकोफैरेड आ गई। इसका मतलब ये है, अगर ये दो कैपेसिटर्स हटाकर इन पे एक सिंगल कैपेसिटर लगा दिया जाए जिसकी कैपेसिटेंस 1 पिकोफैरेड हो, तो उस सर्किट में और न्यू सर्किट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इसलिए हमने इन दो कैपेसिटर्स को हटा के इनकी जगह पे एक सिंगल कैपेसिटर लगा दिया जिसकी वैल्यू C22 है। तो अब ये तीन कैपेसिटर सीरीज़ में आ चुके हैं। सीरीज़ में जब कैपेसिटर्स कनेक्ट हों तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं, यानी कि 1/C E इक्वल होगा 1/C1
प्लस 1/C22 प्लस 1/C3, इन 3 कैपेसिटर्स को सीरीज़ में कनेक्ट हैं, इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला अप्लाई किया है। तो 1/CE इक्वल आ जाएगा 1/C1 की वैल्यू 1 प्लस C22 की वैल्यू 1 प्लस C3 की वैल्यू 1। तो ये आ जाएगा 1 प्लस इसका एलसीएम लेंगे 1 आएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 3। तो 1/CE 3/1 के इक्वल है, तो CE इक्वल आ जाएगा 1/3 के, यानी कि 1/3 पिकोफैरेड। जो यहाँ पे वैल्यूज पुट की हैं 1 1 1 वो किस में थी, पिकोफैरेड में थी, तो एट द एंड आंसर के साथ भी पिकोफैरेड आएगा। तो ये इस सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई। नेक्स्ट लास्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 6। नेटवर्क ऑफ 5 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C is connected to a 100 volt supply as shown in below figure. Determine the equivalent capacitance of the network. कि ये एक सर्किट डायग्राम शो की गई है जिसमें 5 कैपेसिटर्स जो हैं वो शो किए गए हैं, आपस में कनेक्टेड हैं। हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है, जबकि हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C प्रोवाइड की गई है हमें। अब पेपर में C की वैल्यू भी दी जा सकती है, हो सकता है उन्होंने वैल्यू दी हो कि C की वैल्यू ये है। तो अगर C की वो कोई वैल्यू देते हैं तो आपने जिस तरीके से ये मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ है, इसी तरह सॉल्व करने के बाद एट द एंड C की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डाटा नोट करते हैं। डाटा में वोल्टेज दी गई है 100 वोल्ट जो A B पॉइंट पे अप्लाई की गई है, और CE कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इस सोल्यूशन में देखें तो ये 3 कैपेसिटर्स जो हैं आपस में सीरीज़ में कनेक्ट हैं। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, सीरीज़ वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि 1/CE इक्वल आएगा 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C के, क्योंकि तीनों कैपेसिटर्स की वैल्यू C है। तो इसका एलसीएम C आ जाएगा, और ऊपर 1 प्लस 1 3 आ जाएगा। 1/C3 इक्वल है 3/C के, तो CE इक्वल आ जाएगा C/3 के। इसके बाद ये 2 कैपेसिटर्स आपस में कनेक्टेड हैं सीरीज़ में, तो इन 2 कैपेसिटर्स के लिए हम सीरीज़ वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि 1/C2 इक्वल टू 1/C प्लस 1/C। ये जो 1/C3 लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि इन तीनों कैपेसिटर्स की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को C3 का नाम दिया है, और उसका मतलब ये है कि अगर इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की इक्वल कैपेसिटेंस जो वैल्यू आएगी, इन 3 कैपेसिटर्स को हटा के वो एक कैपेसिटर लगाया जा सकता है जिसकी वैल्यू C/3 होगी। इसी तरह अब हम इन 2 कैपेसिटर्स की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो उस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को C2 का नाम दिया, 1/C2 इक्वल टू 1/C प्लस 1/C, यानी कि 1/C2 इक्वल आ जाएगा C एलसीएम आ गया, ऊपर 1 प्लस 1 आ जाएगा 2/C। तो C2 1/C2 2/C के इक्वल है, तो C2 इक्वल आ जाएगा C/2 के। अब इन 3 कैपेसिटर्स की जगह पे एक कैपेसिटर आ गया C3, और इन 2 कैपेसिटर्स की जगह पे एक कैपेसिटर आ गया C2। अब अगर आप उस डायग्राम को इमेजिन करें तो C2 और C3 आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो जब 2 कैपेसिटर्स आपस में पैरेलल हों तो उनके लिए हम पैरेलल वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि C इक्वलेंट इक्वल होगा C2 प्लस C3 के। इन 2 कैपेसिटर्स को ऐड करेंगे तो C इक्वलेंट आ जाएगा C/2 प्लस C/3 के, C2 की वैल्यू और C3 की वैल्यू। C2 इक्वल आ जाएगा 6 एलसीएम, तो 3C प्लस 2C, यानी कि C इक्वलेंट आ जाएगा 5C/6 के। तो ये जो सर्किट डायग्राम दी गई है इसमें इक्वलेंट कैपेसिटेंस 5C/6 होगी। अब अगर लेट्स सपोज वो C की वैल्यू को ही दे देते हैं कि C की वैल्यू इतनी है तो टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करें, तो यहाँ तक कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में C की वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व करना है। जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा 5C/6। कैपेसिटेंस की यूनिट फैरेड होती है, तो साथ आपने उसमें फैरेड भी फिर लिख देना है। तो यहाँ तक इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज के सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप पास्ट पेपर्स या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल लाजमी देखें, वहाँ पर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। थैंक यू।